नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय चाइल्ड प्रोग्रेसिव स्कूल असनाबाद झुमितलिया कोडरमा। झारखंड के चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार को एक महिला की अपने 3 माह के जुड़वे बच्चों के साथ जलकर मौत हो गई। महिला करिहारा गांव की दिलीप यादव की पत्नी सीवी देवी थी। घटना की खबर सुनकर गांव वाले मृतकों के घर पहुंचे। इस हादसे से माहौल गमगीन हो गया था। हादसे की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है। आग में जलकर 3 लोगों की मौत की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, प्रतापपुर पुलिस ने करिहारा गांव पहुंचकर शव का पंचनामा किया और कब्जे में ले लिया। रितिका के परिजनों ने बताया कि सीवी देवी अपने 2 बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। जब उसके ससुर घर पर आए तो उन्होंने देखा कि बहू और जुड़वा बच्चों का शव पड़ा हुआ है। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी आसपास के ग्रामीणों को दी। जानकारी मिलते ही ग्रामीण जमा हो गए। इसके बाद हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी के लिए बता दें कि मृतिका का पति दिलीप यादव दिल्ली में मजदूरी करता है। 4 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। कुछ महीने पहले उसे जुड़वा बच्चे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए प्रक्रिया शुरू की है। सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी जा रही है। कानून के जानकारों के मुताबिक किसी हाई कोर्ट के जज पर कोई कदाचार आरोप लगे तो सबसे पहले संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव और कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कनन सहित कई जजों के मामले में यही प्रक्रिया चली थी। वहीं अगर आरोप सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ हो तो इन हाउस कमेटी का गठन सीधे सीजेआई की पहल पर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले की सिफारिश की है। इसके पीछे की वजह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगी थी, जिसको बुझाने गई टीम को वहां पर भारी मात्रा में कैश मिला। इसके बाद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले 3 वरिष्ठम जजों के कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को वापस उनके मूल हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की है। अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए चिंतित हैं तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके नज़दीकी शारदाम्बा शिशु विद्या मंदिर ताराटाट झूमी तिलैया, जो कि आधुनिक तकनीकी के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर है और नए सत्र में एडमिशन जारी है। आज तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी मशहूर तिरुपति मंदिर में केवल हिंदुओं को ही काम पर रखा जाना चाहिए। शुक्रवार को मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नायडू ने कहा कि अगर दूसरे समुदाय के लोग मौजूदा समय में वहां काम कर रहे हैं तो उनकी भावनाओं का अनादर किए बिना उन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया जाए। मुख्यमंत्री नायडू ने इसके साथ ही अपनी उस भव्य योजना भी लोगों से साझा की, जिसके तहत देश भर के सभी राज्यों की राजधानियों में वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में भगवान वेंकटेश्वर की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पवित्र धागा बांधा गया है। उन्होंने कहा कि कई भक्त विदेशों में भी ऐसे मंदिर स्थापित किए जाने की इच्छा रखते हैं। मंदिर के चारों तरफ यानी तिरुमाला की पहाड़ियों पर किसी भी तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटीज की चर्चा करते हुए नायडू ने कहा कि पिछली सरकार ने मंदिर के निकट ही 35.32 एकड़ भूमि पर मुमताज होटल की स्थापना की मंजूरी दी थी, जिसे उनकी सरकार ने रद्द कर दिया है। नायडू ने कहा कि तिरुमाला की 7 पहाड़ियों के निकट किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में किसी भी प्राइवेट पार्टी को व्यवसाय चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खान पान सेवा के लिए जिन्हें भी व्यवसाय की मंजूरी मिली है वे केवल शाकाहारी व्यंजन ही परोसेंगे। महाराष्ट्र सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जय कुमार गौरे पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला को पुलिस ने जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार को इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। एक अधिकारी ने बताया कि महिला को सतारा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार महिला जय कुमार गौरे से 3 करोड़ रुपए की मांग कर रही थी, ताकि वह उन पर लगे सभी आरोपों को खत्म कर दे। पुलिस ने जाल बिछाकर उसे 1 करोड़ रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल महिला से पूछताछ जारी है। पुलिस ने उसकी पहचान का खुलासा नहीं किया है।
बच्चे इस विद्यालय से पास किए हैं, सबों का रिजल्ट 100% रहा है। आधुनिक तकनीकी शिक्षा के साथ बच्चों को शिक्षित किया जाता है। यहाँ नर्सरी से 10वीं वर्ग तक की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। हमारे पास में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, बच्चों के लिए बॉयज हॉस्टल। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब दिया है। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार चुने गए तब कई सारे मुद्दे हमें मिले। इस देश की सुरक्षा, विकास और सार्वभौमत्व को 3 बड़ी समस्याओं के कारण चुनौतियां मिलती रही। 3 नासूर थे। पहला, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या। दूसरा, वामपंथी उग्रवाद जो तिरुपति से पशुपतिनाथ का सपना देखते थे। और तीसरा नासूर था उत्तर पूर्व का उग्रवाद। इन 3 समस्याओं के चलते इस देश के 90,000 नागरिक 4 दशक में मारे गए। इन 3 समस्याओं के उन्मूलन के लिए एक सुनियोजित प्रयास कभी नहीं हुआ था। ये नरेंद्र मोदी ने चुनकर आने के बाद किया। अमित शाह ने आगे कहा कि कश्मीर में पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। पिछली केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साधे जाते थे, बोलने में डर लगता था, शायद उन्हें वोट बैंक का डर था। लेकिन मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। हमारे सरकार में आने के बाद भी हमले हुए। उरी पुलवाला पर हमला हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, लेकिन मोदी सरकार ने इन हमलों के 10 दिन के भीतर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा कि पूरी दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, इजराइल और अमेरिका। इन दोनों देशों की लिस्ट में महान भारत का नाम नरेंद्र मोदी ने जोड़ा और वहीं से शुरू हुई आतंकवादी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं, जहां एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री योगी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी 3 पीढ़ियां राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित रही, लेकिन अगर उन्हें राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बता दें कि इस दौरान सीएम योगी ने अयोध्या में कई परियोजनाओं की शुरुआत की। अयोध्या में आयोजित साहित्य एवं कला महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी ने कहा, वैसे तो मेरी 3 पीढ़ियां राम जन्मभूमि आंदोलन में समर्पित थी, लेकिन मुझे अयोध्या जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सरकारी तंत्र नौकरशाही से जकड़ा हुआ था और उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि सीएम के तौर पर अयोध्या जाना विवाद को जन्म देगा। मैंने कहा कि विवाद होना है तो होने दो, लेकिन हमें अयोध्या के बारे में सोचना चाहिए। फिर एक वर्ग ऐसा भी था जो कहता था कि अगर मैं वहां गया तो राम मंदिर के बारे में बात होगी। मैंने पूछा कि क्या मैं यहाँ सत्ता के लिए आया हूँ? कोई दिक्कत नहीं है, भले ही राम मंदिर के लिए मुझे सत्ता खोनी पड़े। फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सुरक्षा के ख्यालात हमारे सभी क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है। बच्चों को अनुभवी एवं ट्रेंड शिक्षकों के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।